जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। मैं गुरु जी की लाडली बेटी निर्मल। तो संगत जी, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी नया सत्संग आएगा सबसे पहले आपके पास आएगा। और सत्संग को सुनकर शेयर अवश्य करें, क्योंकि गुरु महाराज जी ने हम सब संगत के लिए सेवा दी हुई है। और संगत जी, अगर आपके पास भी गुरु जी का शुक्राना सत्संग है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर दीजिए, तो आपका सत्संग गुरु जी डुगरी वाले चैनल पर शेयर कर दिया जाएगा। और आपके सत्संग से जो भी नई संगत जुड़ेंगे उनसे पहले गुरु महाराज जी आपको ब्लेस करेंगे। तो संगत जी, सत्संग को लास्ट तक सुने। सत्संग बहुत प्यारे प्यारे हैं। और कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी अवश्य लिखिए। अब सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। आंटी जी का सत्संग से पहले हम कर लेते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्रान गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्रान गुरु जी। आपके पावन चरणों में मेरा सत कोटि प्रणाम गुरु जी। संगत जी सबको जय गुरु जी। गुरु जी, आप बारंबार मुझे कह रहे हो कि मुझे प्यार नाल जोड़। तो गुरु जी, हम तो प्यार तो करते हैं आपको, पर दिखावे के लिए शायद गुरु जी हम लोग आपकी तरह प्यार नहीं कर पाएंगे। पूरे संगत परिवार आपसे बहुत प्यार करते हैं। जो पुरानी संगत हम इसलिए हम उन लोगों को बोल रहे हैं क्योंकि वो लोग आपको देखे हैं, आंखों में आंखें डाल के आपको देखे हैं, आपका रहन सहन, बैठना उठना, आपके साथ बातें भी की है। वो लोग, हम लोग बोलते हैं कि वो लोग कितना सौभाग्यशाली है कि आप एक भगवान के साथ डायरेक्ट कनेक्शन किए हैं, वो लोग बात कर सकें। ऐसा नसीब कहाँ है हमारी जो हम आपके साथ बात कर पाए। पर गुरुजी, आप कहते हो कि समझने की कोशिश कर। वो लोग सामने बैठे मुझे देखे हैं, पर रब को देखना, रब से मिलना कोई आसान बात नहीं है। संगत जी, आप बताओ, जो संगत अभी हम लोग जोड़ रहे हैं गुरु जी के साथ, हमारे अंदर क्या हो रहा है कि वो लोग भगवान के साथ डायरेक्ट बातें किए हैं। ये एक सपना की तरह है। हम सोच भी नहीं सकते कि भगवान कभी हमारे साथ बातें कर सकते हैं। पर अभी गुरु जी कह रहे हैं, तेरा तो हर सवाल का जवाब हम देते हैं। तो ये तो सत्संग में तो सुनाती है ना कि गुरु जी कह रहे, गुरु जी कह रहे। तो गुरु जी कहाँ से कह रहे हैं? जब तो स्क्रीन पे देख रही है, मन में कुछ सोच रही है, पूरा ध्यान मेरी तरफ लगा रही है, तब तुझे हर सवाल का जवाब मिल रहा है। तो हम तेरे साथ बात नहीं कर रहे हैं, बता, तू ही बता। हाँ गुरु जी, आप हर पल हमारे साथ बात कर रही हो, पर वो थॉट, वो भाव शायद हम लोग नहीं ला पा रहे हैं गुरु जी। हमें ऐसी भक्ति भाव दो कि हम हर पल आपको याद कर पाए, हर काम भी। किसी तीसरे पार्टी को हम कुछ ना पूछे, ना कुछ बोले, निंदा चुगली से बहुत दूर रहे। ऐसे इंसान जो हमारे पास आके नेगेटिविटी देके जाते हैं, उससे बहुत दूर रखो गुरु जी। फिर भी हम लोग गलती करते रहते हैं क्योंकि हम लोग इंसान हैं। आप पुराने जो अंकल जो फौज में काम करते थे, आप उनके सत्संग सुनाते हो कि आप आर्मी वालों के क्यों इतना प्यार करते थे। क्योंकि उनका जब उन लोग को ट्रेनिंग दिया जाता था तो उन लोगों के दिमाग में एक ही बात था, वो देश के लिए लड़े। वो पूरा परिवार छोड़ के, अपने रिश्ते नाते सब कुछ छोड़ के, वो अपने वतन के लिए अपनी जान भी गंवा देते हैं। इसलिए आप उनसे बहुत प्यार करते हो। तभी आप कहते हो गुरु जी कि पूरा फेथ, पूरा विश्वास तो गुरु पर रख, अपने रब पर रख, तभी तुझे सब कुछ दिखाई देगा। कोशिश तो कर रहे गुरु जी, पर शायद कुछ त्रुटि रह जाता है। हर सवाल का जवाब भी आप देते हो गुरु जी। हम मोबाइल स्क्रीन पे जब आपका फोटो देखते हैं, स्वरूप देखते हैं हम उसको, तो आप कहते हो मंत्र जप कर, जब भी मुझे देखे तो मंत्र जप कर लिया कर। पर गुरु जी, हम लोग तो ऊपर ऊपर से मंत्र जप कर लेते हैं, वो अंदर के भाव हम नहीं ला पा रहे हैं गुरु जी। इसके लिए अब क्या क्या करना पड़ेगा, ये तो पूरे संगत को आपको बताना है गुरु जी। आप सबको ऐसे थॉट दो, ऐसे दिमाग दो कि जब भी आपका मंत्र जप करने बैठे तो इधर उधर ना भटके, क्योंकि मन बहुत चंचल होता है गुरु जी, ये आप भी जानते हो गुरु जी। संगत जी,
मैंने बचपन में इतने सारे किताबें, ये भगवान की जो ग्रंथ होती है, मैंने बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी हैं। तो उसमें एक बात सीखी थी कि जो भक्त होता है, भगवान का जो भक्त होता है, उसके पास इतनी ताकत होती है। अगर वो सच्चे दिल से अगर भगवान का पूजा करते हैं या याद करते हैं, तब प्यार भी करते हैं, तो उनके पास इतना ताकत होता है कि भगवान को भी वो सामने ला सकते हैं। गुरु जी का यही कहना है कि जो हम देने आए थे कोई ले नहीं पाए। कोई बीमारी लेके आ रहे हैं, कोई घर के रिश्ते नाते जोड़ने के लिए आ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या लेके मेरे पास आ जाते हैं। अभी भी संगत वही मांगते हैं कि पैसा दे दो, घर दे दो, गाड़ी दे दो। पर गुरु जी का वो कहना है कि तुम मुझसे इतना डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो कि हम मजबूर हो जाए तुम्हारे सामने आने के लिए। गुरु जी कहते हर पल तो हम तेरे साथ हैं, तेरे आसपास हैं, तो महसूस कर लिया कर। पर एक ऐसा दिन भी आएगा कि भगवान कहीं नहीं जाते हैं। भगवान हर पल भक्त के पास रहते हैं, जो सच्चे दिल से पूजते हैं, उसको प्यार भी करते हैं, तो भगवान भी आ जाते हैं। गुरु जी ये भी तो बोलते हैं कि जब कि कोई किसी माने कोई लव, जैसे लव हो जाता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में जैसे प्यार होता है, तो हर पल वो उसी के बारे में सोचते हैं। तो गुरु जी कहते हैं वो वाला प्यार तो ठीक है, पर वो तो धोखा दे जाती हैं। उस तरह से रब से प्यार मत किया करो। प्यार, रब के साथ प्यार करना मतलब सच्चा भक्ति, विश्वास, जो तुम्हारी बहुत कमी है अंदर में। भगवान किसी के लिए कभी गलत अपशब्द नहीं बोलते, ना सुनते हैं, ना किसी भक्त को कभी ऐसे उपदेश देते हैं कि किसी के बारे में बुरा सोचो। गुरु जी कहते हैं एक जानवर जो डॉगी को ही देख ले, वो हमारी सवारी है। अगर उसको कोई दुख पहुंचाएगा तो उसको वापस हम इसी धरती पर लाएंगे, वो कर्म को काटवाने के लिए। इसलिए अपना कर्म तो सही रखो पहले, ऐसे गलत काम मत किया करो, ताकि तुम्हें रात मिलकर भी रात दूर हो जाए। ऐसा कभी मत करना। कुछ कहते हैं हम सब कुछ कर सकते हैं, पर हम किसी के ऊपर जल जुलूम, धोखाबाजी, अहंकार ये हम बर्दाश्त कभी नहीं करते हैं, चाहे हमारा कितना भी अपना क्यों ना हो। तो संगत जी, मैं गुरु जी के साथ हर पल मैं मन ही मन में बातें करती हूँ। हम भी चाहते हैं पूरे संगत गुरु जी के साथ बातें करो, प्यार करो, ताकि गुरु जी फिर से हमारे पास आ जाए, क्योंकि हम लोग भी देखना चाहते हैं। हमारे अंदर ऐसे छल कपट मत लाओ। मैं तो हर पल में यही कोशिश करती हूँ कि मेरे से गलती कुछ ना हो। मैं हर पल उन्हीं को ध्याऊं, उन्हीं को पूजूं, ताकि गुरु जी फिर से आ जाए हमारे बीच में। क्योंकि हमारा वो खालीपन एक गुरु जी वो पूरा कर सकता है। जो पुराने संगत ये सब कहते हैं कि गुरु जी ऐसे, उनको कुकिंग का बहुत शौक था, गुरु जी ऐसे सचखंड से प्रसाद लाते थे, गुरु जी ये करते थे, वो करते थे, तो कितना अच्छा लगता है सुनने में कि काश अगर गुरु जी हमारे साथ रहते। ये सब अगर हम लोग भी देखते, हम ये सब टेंशन करते हैं, हर पल यही टेंशन कर लेते हैं। तो गुरु जी कहते हैं इतना टेंशन मत भला कर, हम हर पल तेरे साथ हैं। तू शब्द सुन, शब्द में तेरे हर प्रॉब्लम का आंसर है। तो दिल ना सुनिया कर, ऐसे चला कर बस काम कर रही है, चल तो रहा है, शब्द तो चल रहा है कि गुरु जी शब्द सुन रहे हैं। हम तुम्हारे लिए ब्लेस्ड करके दिए हैं कि तुम लोग सुनोगे तो तुम्हारा कर्म भी सही होगा, कुछ सीखोगे शब्द से। वो व्याख्यान वाला शब्द सुनो। और जब सत्संग तुम जब कर रहे हो, घर में करो, चाहे किसी किसी के घर में जा रहे हो, तो इतना शोर शराबा मत करो। गुरु जी कहते हैं मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है। जो हमने सिखा कर आ रहे हैं उसी को सीखो, उसी को फॉलो करके आगे बढ़ो। हम उसी में संतुष्ट हैं। अगर कुछ ना कर पाओ तो जो मांगने वाले आते हैं उसको कभी खाली हाथ मत जाने देना। अगर कोई पालतू डॉगी हो या रास्ते में चलने वाले डॉगी हो तुम्हारे पास आए,
तो उसको खाने के लिए कुछ दे दो, पीने के लिए पानी दे दो। सबके अंदर रब बसता है। तो संगत जी, हम लोग कितनी गलती कर रहे हैं। हम लोग जाने अनजाने में हमारे इतना गलती हो रहा है कि हम लोग उसको सही नहीं कर पा रहे हैं। हमारी कितना त्रुटि है हमारे अंदर। इसलिए गुरु जी का शब्द सुनना बहुत जरूरी है। गुरु जी के पास बैठे रहना हमें बहुत जरूरी है। गुरु जी कहते हैं, सब कहते हैं हमारे पास 4-5 स्वरूप है, इतना बड़ा बड़ा स्वरूप है। स्वरूप लगा लिया तो गुरु जी कहते हैं हम उसमें विराजमान हैं। स्वरूप लगा लो, चाहे कुछ भी कर लो, जब तक आप अपने दिल में नहीं बिठा सकते हो रब को, तो कितने भी जाओ तुम, रब तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम चाहे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कहीं पे भी तुम चले जाओ, चाहे जितना भी तीर्थस्थान कर लो, अगर तुम्हारे दिल के अंदर रब नहीं बैठे हैं तो कहाँ ढूंढोगे। इसलिए दिल के अंदर रब को बिठाओ, हर पल उनको याद करो, ताकि वो तुम्हारे पास ही रहे, कहीं ना जाए। मैं आने वाले, मैं अपने लिए मैं कुछ नहीं सोचती हूँ। जो होना था मेरा पहले वो हो गया। मैं पहले इसी को लेकर टेंशन करती थी। जब गुरु जी मुझे अच्छी तरह से समझा दिया कि वो तेरे हाथ में नहीं था, जो होना था हो गया, और जिसको मैंने तेरे से दूर किया वो तेरे लायक नहीं है। अब तो जिसके साथ मुंह फेर लिया है, समझ ले कि उन लोगों ने, तूने किसी को नहीं खोया, उन लोगों ने तुझे खो दिया। वो लोग नहीं जानते हैं कि जिसको मैंने चुन लेता हूँ वो सबसे अलग रहता है। गुरु जी ये भी कहते हैं, जो सिफत होता है, जो भगवान के सबसे प्यारे होते हैं, उसको किसी की उल्टी सीधी बातें से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो जानता है कि मैं सही हूँ। तभी तो हम भगवान के पास हैं। हमने कभी कुछ गलत काम नहीं किया है। गुरु जी कहते हैं एक बार अपना कर्म देख ले। जैसे कुछ हिसाब किताब करती है ना, तो वो हिसाब किताब भी एक बार अपना खाता खोल के देख ले कि तू पूरा दिन में कितनी सारी गलती कर रही है। उसके लिए रात को जब सोने जा रही है, या बैठी है कहीं पे चुपचाप बैठी है, या शाम को जब दिया बत्ती कर रही है, उस टाइम पे मन ही मन सबके लिए माफ़ मांग ले कि भगवान मुझसे ये सब गलती हो गया है, मुझे माफ़ कर दो। देख लेना तेरे सारे पाप कर्म जो तुम्हें पहले भी किए थे, अब भी कर रहे हैं, उसके लिए तुझे 100% राहत मिलेगा। टेंशन किस बात की, जब हम कह रहे हैं कि तेरा कोई बुरा नहीं कर सकता है, चाहे कोई कुछ भी कर ले। तेरे पूरा परिवार को हमने ब्लेस्ड कर दिया है, सिर्फ तू अपना कर्म करी जा, क्योंकि तेरे कर्म से वो लोग ब्लेस्ड होंगे। अगर तेरी एक भी गलती होगा तो फिर से 0 हो जाएगा। इसलिए ऐसा कोई कर्म मत कर कि मेरे साथ जुड़ के भी तो दूर हो जाए। गुरु जी मैं कभी भी दूर नहीं होना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हर पल मैं ऐसा कर्म करूँ ताकि हमारे आने वाले जो पीढ़ी है, जो हमारे बारिश होंगे, जो बच्चे आएंगे, उसके लिए आप एक वरदान बन जाओ गुरु जी। ये हमारे सत्संग जो होगा ना, ये उनके लिए एक दवा बन जाएगा। वो इसी को फॉलो करके आगे बढ़ेगा। और गुरु जी आप तो रहोगे, आप तो हर पल सबके साथ रहोगे। और हम भी चाहते हैं गुरु जी, जब ये सत्संग शेयर कर रहे हैं गुरु जी, तो हमारी जुबान पे ऐसे कोई अपशब्द ना निकले, ताकि किसी के दिल को भी कोई ठेस पहुंचे। ये भी तो बहुत बुरी बात होती है ना गुरु जी। और रोना किस बात की, जब भगवान हमारे साथ हैं, रोने से क्या होगा। आप ही तो कहते हो गुरु जी कि रोने धोने से मेरे साथ कुछ नहीं होगा। कर्म पहले सही रखो, दिखावे में कुछ नहीं है। जो कपड़ा तुम पहन रहे हो, साफ सुथरा कपड़ा पहनो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, मुंह लटका के मत घुमा करो। गुरु जी कितने सारे मुझे सिखाते हैं कि मुंह लटकाए मत फिरो, भगवान तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी स्माइल भगवान का साइन होता है। इसलिए हर वक्त
जैसे तुम मेरे स्वरूप में, हर स्वरूप में देखोगे कि मेरे अंदर बहुत उलझन थी कि कैसे मैं इन लोगों को निकालूं, कितनी परेशानी थी हमारे अंदर, तुम लोग क्या जानोगे कि रात को भी कितना प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है। फिर भी हमारी जुबान पे एक मुस्कान थी, वो मुस्कान हम हर संकट के फेस पे देखना चाहते हैं। तुम लोग जितना खुशी खुशी रहोगे, अच्छे कर्म करोगे, हम उतना ही खुश रहेंगे। गुरुजी हर पल हमारे पूरे संगत परिवार के साथ हैं। गुरुजी कहते हैं हम एक शिव परिवार इकट्ठा कर रहे हैं जो सबके लिए मदद करेगा, सेवा करेगा, और तुम लोग को देख के और भी संगत जुड़ेंगे, और जितना संगत जुड़ पाओगे उतना ही तुम्हारा कल्याण होगा, उतना ही तुम ब्लेस्ड होगा। हमारी ब्लेसिंग हर पल पूरे संगत परिवार के साथ है। जब दिया बाती कर रहे हो तब कुछ देर तक मेरे पास बैठो, मेरे से बातें करो। जब मंत्र जप कर रहे हो उस टाइम पे मेरे से माफ़ी भी मांग लिया करो। गुरुजी कहते हैं कोई इंसान छोटा बड़ा नहीं होता है, कर्म छोटा बड़ा होता है, क्योंकि कर्म तुम जितना करो अच्छे करोगे उतना ही तुम अच्छे बनोगे, जितना बुरे कर्म करोगे उतना ही तुम छोटे बनोगे। इसलिए इंसान कभी छोटे बड़े नहीं होते हैं। कर्म, एक फौजी अंकल पुराने 1960 से शायद जुड़े होंगे ऐसे गुरुजी के साथ, और बहुत पहले से। तो मैंने जब सुन रही तो मैंने सोचा कि 1965 पे जो चीन का और ये भारत का जो लड़ाई हुई थी उस टाइम पे तो मेरे पापा भी थे आर्मी में। तो मैं पूरा सत्संग सुन रही थी वो अंकल का, तो मैं सोच रही थी उस टाइम पे मेरे पापा भी थे आर्मी में, वो लड़ाई में मेरे पापा भी छिले थे, उनको भी गोली लगे थे पर छू नहीं पाया, उनको टच करके निकल गया, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि गुरुजी पहले से संभाल रहे थे इस परिवार को। तब तो गुरुजी कहते तुम नहीं जानते हो हम तुमसे कितने पहले जुड़े हैं। तब तो हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे, 1965 में हम लोग कहाँ थे, तब तो मेरे पापा का शादी भी नहीं हुआ था। तो आज से नहीं। गुरुजी का नाम का मेरे जो दादाजी थे उनका नाम था शिव शंकर। तो शिव भी भगवान का नाम है, शंकर भी भगवान का नाम है, उनका नाम था शिव शंकर। अब मेरे पापा का नाम है मुनेश्वर, मतलब मून, चांद, चांद के ईश्वर। पहले जमाने में नाम रखते थे बच्चों के किसी भगवान के नाम से जुड़े या किसी तीर्थ स्थान से जुड़े। जैसे हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे नाम हैं जो जगह भगवान का तीर्थ स्थान है उनसे जुड़े सब बच्चे के नाम हैं। आजकल तो आलतू फालतू के नाम रखा जाता है। इसलिए गुरुजी कहते हैं कि तुम नहीं जानते हो कब से तुम्हारा हमने हाथ पकड़ रखे हैं। मेरा जन्म, गुरुजी कहते तुम्हारा जन्म मेरे देख रेख में हुआ है। तुम इस परिवार में आए हो, मेरी मर्जी से आए हो, तुम्हारे मर्जी के बगैर तुम यहाँ पे नहीं आ सकते हो, ना तुम कोई काम कर सकते हो। इसलिए अहम वहम मत रखा करो कि हमने शायद कुछ अच्छे कर्म किए थे तभी मुझे ऐसा मिला। हाँ मिला, कर्म अच्छे किए थे मिला, ठीक है, पर हमारी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हुआ है। इसलिए चलते रहो, बहुत आगे बढ़ते चलो। अगर तुम्हें सत्संग सुन के कुछ ना सीख पाए हो तो वो सत्संग का क्या मतलब है। इसलिए ऐसा सत्संग सुनो जो तुम्हें कुछ सिखा दे। ऐसा सत्संग शेयर करो कि तुम्हारे सत्संग सुन के जो भी संगत सुनेगा उसको भी कुछ सीख मिले, वो भी ब्लेस्ड हो जाए, वो अपने आप को ब्लेस्ड फील करे कि हाँ हमने कोई सत्संग सुना है। जैसे तुम हर पल सत्संग सुन के तुम मेरे पास आके बोलते हो गुरुजी आज मुझे ये टेंशन फ्री हो गया है,
क्योंकि इससे मुझे राहत मिली है। ये सत्संग सुन के मुझे इस सवाल का जवाब मिल गया है। इसलिए सत्संग शेयर करना, सुनना अनिवार्य है। सुनना भी चाहिए, शेयर भी करना चाहिए। जो जो चैनल ये हमारे सत्संग शेयर कर रहे हैं, उनको गुरुजी ने कितना कल्याण किया है, तभी तो वो हमारे लिए सेवा कर रहे हैं। गुरुजी सदा ही उनके साथ रहेंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ी काम कर रहे हैं। जो कोई भी आंटी के लिए सत्संग शेयर करने के लिए जो चैनल ओपन किया है, मैं तो डुगरी गुरुजी वाले चैनल पे सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये आंटी जी बहुत ब्लेस्ड हैं, तभी तो वो हमारे साथ बुरे कर्म खत्म करके हमारे सत्संग शेयर कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग जितना सत्संग शेयर करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। गुरुजी कहते हैं जहाँ पे मंदिर में चले जाओ, वहाँ पे इतने सारे फल फूल चढ़ा हुआ रहता है। जब आ रहे हो मंदिर से, उस फूल को मत लाना, क्योंकि उसमें नेगेटिविटी रहती है। मंदिर में जब तुम झुक रहे हो तो सिर को जमीन में मत पटको। मतलब जब प्रणाम करते हो तब वहाँ पे कोई सिर को ऐसे एकदम झुका लेते हैं, तो वहाँ पे सिर रखने के लिए मना कर दिया है गुरुजी ने। गुरुजी कहते हैं हाथ जोड़ के प्रणाम करो। दिल से अगर किसी भगवान को तुम प्रणाम कर रहे हो तो वो स्वीकार हो जाते हैं। दिखाने के लिए हाँ मंदिर में ऐसे कोई लेट जाते हैं, पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं। इतना सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मंदिर में नहीं जा सकते हैं, जो कहीं नहीं जा सकते, वो क्या करते हैं, एक जगह में बैठ के हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। भगवान उसको देख सकते हैं। भगवान हर जगह विराजमान है। तुम बड़े बड़े महलों में रह जाओ, पर तुम्हारे अंदर में अगर छल कपट हो तो भगवान को कहाँ ढूंढोगे। भगवान के लिए बहुत बड़ा मंदिर बना दिया, दिखावे के लिए बहुत कुछ कर दिया, पर तुम भगवान को नहीं ला पा रहे हो। इसलिए पहले अपने जो कर्म है उसको सही रखो। जो तुम पूजा कर रहे हो उसमें देखो, पहले तुम अपने आप को भगवान को समर्पण कर दो, सरेंडर कर दो, फिर तुम पूजा पाठ करो। देख लेना वो फलीभूत होगा, वो अच्छा होगा तुम्हारे लिए। संगत जी, मुझे तो गुरु जी बहुत कुछ सिखाते रहते हैं, इसलिए मैं पूरे संगत परिवार को मैं कहूँगी कि गुरु जी के साथ रूबरू बातें करने की कोशिश करो। जब स्क्रीन पे, मोबाइल की स्क्रीन पर गुरु जी की जब स्वरूप आ रहे हैं तो उसमें ध्यान लगाओ, कुछ देर तक उसको देखो, मंत्र जप करो, फिर मन ही मन गुरु जी के पास कोई सा भी सवाल पूछ लो। फिर तुम कुछ देर तक मोबाइल को देखते रहो, देख लेना गुरु जी हर सवाल का जवाब देते हैं। जैसे रहकर गुरु जी हमारे साथ बातें कर रहे हैं, जैसे मैं खो जाती हूँ, एक बार मैं कभी कभार ना खो जाती हूँ कि गुरु जी मुझे ये कह रहे हैं, गुरु जी मुझे वो कह रहे हैं। जब मैं सोती हूँ आंखें बंद करके, मुझे तो नींद तो नहीं है, मैं गुरु जी के साथ मैं बातें करती हूँ। हाँ, मैं हर पल में गुरु जी के साथ मैं बातें करती हूँ। गुरु जी कहते तेरे अंदर कोई अहंकार नहीं है, तो सबके लिए तो अच्छे करते हैं और सब तुझे बुरा ही समझ लेते हैं, तुझे अकेला छोड़ देते हैं, सब धोखा दे देते हैं। किस लिए जानता है? मेरी मर्जी से ये सब कुछ हो रहा है। तो मैंने कहा गुरु जी आपकी मर्जी से ये सब भी हो रहा है, ये जो धोखाबाजी कर रहे हैं गुरु जी? कहते हैं हाँ, क्योंकि हम तुझे तोड़ रहे हैं कि तेरे विश्वास, तो जो विश्वास तो भगवान के ऊपर कर रही है वो डगमगा तो नहीं जा रहा है ना, कि ये सब उलझन देख के तो डर तो नहीं रहा है ना कि वो शायद भगवान मेरी बात सुन नहीं रहे हैं, इसलिए मुझे ये सब भुगतना पड़ रहा है। तो संगत जी, मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया है कि जब भी कुछ उलझन आए मैं उस टाइम पे को गुरु जी का मंत्र ज़्यादा से ज़्यादा मैं मंत्र जप करती हूँ। मुझे पता है कि गुरु जी का अभी भी एग्ज़ाम चल रहा है। गुरु जी हर पल एग्ज़ाम देते हैं। गुरु जी कहते हैं जो सहन कर सकता है, जो एग्ज़ाम देने के लिए लायक है, हम उन्हीं का एग्ज़ाम देते हैं। गुरु जी मुझे कहते तो बहुत अच्छी है, तेरा मन बहुत साफ है,
तू सबके लिए दुआ करती है, तभी तो हम तुझे हर बार बोलते हैं कि नानक नाम चढ़ती कला तेरे वाले सर्वंत वाले, हर बार तू बोलिया कर। मैं जब शब्द का कुछ कुछ सुनती हूँ तो मैं गुनगुना भी लेती हूँ। गुरुजी कहते हैं बहुत अच्छा लगता है जब तू गुनगुनाती है शब्द को, ऐसे करिए कर, तो इसी में खुश रहा कर। किसी के बारे में कि क्या हो गया है ये सब मत सोच, और ज़्यादा से ज़्यादा तो घर में बैठ, तुझे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तूने बहुत कुछ खो दिया। अब तेरे पास आने वाला है सब कुछ, इसलिए धैर्य रख, सब्र रख। तो मैंने कहा गुरुजी मुझे और क्या चाहिए, मैं तो इस सत्संग में अच्छी तरह से शेयर कर पाऊँ, ऐसी दात बख्शूँ, क्योंकि मैं आने वाले समय के लिए मैं कुछ रख के जाना चाहती हूँ, ताकि उन लोगों का भी कोई परेशानी ना हो। चाहे कोई भी संकट, जो कोई भी बच्चा होगा वो एक बार भी अगर सुनेगा तो गुरुजी वो आपके साथ जुड़ पाएगा, भगवान क्या है वो समझ पाएगा कि भगवान क्या मांगते हैं हर इंसान से। हम लोग सब कठपुतले हैं, भगवान का बनाया हुआ है, भगवान ने सबको सब कुछ दिया है, इसलिए हमारे अंदर कोई अहंकार ना रहे, ये हम लोग कोशिश करेंगे। और जो लोग पुराने सत्संग शेयर करते हैं वो अपनी जर्नी बताते हैं कि गुरुजी के साथ कैसे जुड़े थे, क्या क्या उनका हुआ था। गुरुजी का खेल था सब कुछ, किसी को कैंसर दे दिया गुरुजी ने, इसलिए वो सत्संग जब शेयर करेगा तो आने वाले पीढ़ियों में जिनका भी वो बीमारी आएगा तो सत्संग सुन के वो कट जाएगा। जो दवाई उनका काम नहीं आ रहे थे वो दवाई काम पे आ जाएगा, क्योंकि ये सब बीमारी बहुत बड़ी बड़ी बीमारी, जानलेवा बीमारी होती है। इसलिए गुरुजी किसी की आंखों में प्रॉब्लम दिखाया पहले, जब जुड़े थे किसी के पास तो हर संगत, किसी के बच्चे नहीं हो रहे थे, किसी के हाथ पैर में कोई प्रॉब्लम था, किसी को कमर दर्द था, कोई चल फिर नहीं पाते थे, तो गुरुजी ने ये सब कुछ हमारे लिए दवाई दे दिया है। इसलिए सत्संग सुनना, मैं बारंबार कहूँगी पूरे संगत परिवार को, सत्संग सुनना अनिवार्य है। और जो हम लोग सत्संग शेयर करेंगे ताकि जिन घर में चलेगा उनको ब्लेस्ड हो जाएगा, वो लोग, उन लोगों की भी दवाई के काम आ जाएगा। वो सत्संग सुन के अपने आप को एक खुशी महसूस करेगा, जिनके जुबान पे शायद खुशी कभी नहीं आए थे, वो एक मायूस होके बैठे थे, उनके अंदर एक पॉजिटिविटी, एक एनर्जी आएगा कि हाँ अगर हम गुरुजी का जल प्रसाद, चंदन टिक्का इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग भी सही हो जाएंगे। जिनके बच्चे नहीं होते थे गुरुजी ने उनको जल प्रसाद दे दिया, आशीर्वाद दे दिया। तभी तो गुरुजी कहते हैं ध्यान नाल शब्द सुन, सत्संग सुन, तुझे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो आ ही जाता है, जिस प्रॉब्लम में हम गुजरते हैं तो गुरुजी का वो सत्संग आ ही जाता है हमारे सामने। तभी तो गुरुजी कहते हैं ये सत्संग सुने कर, ये तेरे लिए ही है। तो मैं कभी कभी इग्नोर करके मैं चल जाती हूँ कि पता नहीं क्या क्या लिख के दे देते हैं। फिर गुरुजी कहते हैं तो तेरे अंदर बहुत अहंकार आ गया है, तभी तो मुझे लात मार के चले जा रही है। फिर मैं वापस आ जाती हूँ सुनने के लिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती होती है, ऐसा नहीं है कि हमारे साथ गलती नहीं होती, बहुत सारी गलती होती है। अगर हम सत्संग शेयर करने बैठ जाए तो पता नहीं कितने घंटे तक हम सत्संग शेयर कर पाएंगे, क्योंकि हर पल हमारा सत्संग हो रहा है, हर पल हर क्षण। इसलिए कुछ कहते हैं शुक्राना किया करो हर टाइम के लिए, जो तुम्हें पल मिल रहा है, जो तुम्हें सांसें मिल रहा है, इसके लिए शुक्राना किया करो। जितना हो सके सिमरन करो, निवापन रखो अपने अंदर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी आपका, अनंतम अनंतम कोट कोट शुक्राना गुरु जी। पूरे संगत परिवार गुरु जी आपके आशीष में छत्र छाया में रहे गुरु जी, यही कामना करूंगी, क्योंकि आपके बगैर हमारा कोई नहीं है गुरु जी। मैंने कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि जो विदेशों में जो ये विपदा चल रही थी, हम संगत कभी डरेंगे नहीं, क्योंकि हम गुरु जी के हैं। और गुरु जी के जो संगत होते हैं, मुट्ठी भर संगत, वो कभी डगमगाया नहीं।
उनके अंदर बहुत एनर्जी रहती है, बहुत विश्वास रहती है कि कुछ नहीं होगा। अभी इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन तो हो गया है हमारे इधर का, तो हमारे यहाँ पे जानते जो इलेक्शन चल रहा था एकदम कुछ मतलब शोर शराबा गुंडागर्दी कुछ नहीं हुआ है। इसलिए गुरु जी कहते हैं जहाँ पे मेरा संगत रहता है उस जगह को हमने ब्लेस्ड कर देते हैं। सिर्फ उसे ही नहीं, उस जगह भी पॉजिटिविटी हो जाते हैं। तो जानते हैं हमारे यहाँ पे ना पहले इतना मंदिर में कोई नहीं जाता था, ना पूजा पाठ करते थे। अभी पता नहीं सबके घर में एक भाव आ गया है कि पूजा पाठ करने का। सब छोड़ के ये लोग मंदिर, ये मंदिर वो मंदिर, किसी न किसी तरह भगवान के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा है। पहले इतना कुछ नहीं था, पूजा पाठ कुछ नहीं था। पहले ये लोग सब नेगेटिविटी के लिए ढूंढते थे कि कहाँ पे कुछ जड़ी बूटी लाए। अभी भी है, वो सब इंसान है, तो उन लोगों को छोड़ के भी अभी बहुत बहुत जुड़ रहे हैं सब भगवान के साथ। और सबके अंदर तो हमारे गुरु जी का निवास है, चाहे वो किसी देवी देवता को भी माने। तो इसलिए पूरे संगत परिवार को मैं कहूँगी कि सब खुश रहो, अच्छे रहो। आपके वातावरण को देख लेना, बहुत पॉजिटिव बन गया है। आसपास के लोग भी बदल गया है। गुरु जी कहते एक दिन तो देख लेना तो कहाँ थी, कहाँ चली गई है, तुझे पता भी नहीं चलेगा कि एक दिन तो जिस चीज के लिए तो रो रही थी आज सब कुछ तेरे पास है। जो लोग तुझे निंदा चुगली कर रहे थे एक दिन तेरी वाह वाह करेगा। यही हमारी लीला है, यही हमारी खेल है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे मन को मंदिर बना दो, मेरी जुबान पे हर पल भगवान का नाम रहे गुरु जी। तभी तो आप कहते हो ना, तो प्यार की पूजा है, प्यार के मंदिर है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इतने अच्छे अच्छे ब्लेसिंग देने के लिए। अनंतम अनंतम कोट कोट शुक्राना गुरु जी आपका। जितना भी हम लोग हमारी जुबान पे आपका शुक्राना करें वो बहुत कम है गुरु जी। आप सबके घर में बरकत दो, सबके बच्चे जो फैमिली है, जो बीमार हैं, सब खुश रहें, अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। जिनको कोई सा भी प्रॉब्लम हो गुरु जी, वो उनको सत्संग सुन के राहत मिले। शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम कोट कोट शुक्राना गुरु जी। मन में बोलो शिव 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 शिव। जुबान पे बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राम 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 राम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी आपने कहा है तेरे बच्चे चाहे गेम खेले चाहे कुछ भी करें, तेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। गुरु जी आप ही का बच्चा है, मेरा कुछ नहीं है गुरु जी। ये परिवार भी आपका, संसार भी आपका, मेरे जो भी रिलेशन आपने दिया है सब कुछ आप ही का रूप है गुरु जी। आप ही जानो किसको क्या दे के रखे हो गुरु जी। हम लोग क्यों बट किंतु परंतु में दिन गुजरे गुरु जी। हमारा दिन गुजरे, दिन निकले, अगर सुबह को अगर हम आपका नाम लेके दिन चला रहे हैं तो पूरा दिन हम आप ही का नाम लें, आप ही के शरण में रहें, आप ही के चरण में रहें, आप ही का गुणगान करें गुरु जी। ऐसी दात बख्शो गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। संगत जी सबको जय गुरु जी, सब खुश रहो और गुरु जी के साथ जुड़े रहो। गुरु जी के पास अपना जो कुछ भी है सब कुछ गुरु जी के चरण में सौंप दो। चाहे दुख दर्द, अपना सुख भी गुरु जी के चरण में सौंप दो। सिर्फ दुख दोगे सुख नहीं दोगे ऐसा तो नहीं होगा ना, क्योंकि अगर आपके पास कुछ भी सुख है वो भी गुरु जी को सौंप दोगे ना तो वो दुगना करके आपके पास आ जाएगा। इसलिए दुख तकलीफ तो गुरु जी हर लेंगे हमारी, और हमारे सुख में भी तो गुरु जी की याद कर लेंगे, हमारी खुशी में तो शामिल कर ले गुरु जी को, क्योंकि वो भगवान है, उनको भी तो हक है ना कि हमारी खुशी में शामिल रहे वो। इसलिए हर पल हर काम पे गुरु जी की याद करो कि गुरु जी आप हो तो सब कुछ संभव है गुरु जी। हम यही कामना करेंगे गुरु जी आप स्वस्थ रहो, अच्छे रहो गुरु जी।
आपके भलाई में भी हमारी भलाई है गुरु जी। आप खुश रहो गुरु जी, क्योंकि आपकी जुबान पे जितना खुशी रहेगा गुरु जी, हम लोग भी सब हंसते खेलते रहेंगे, क्योंकि आप भगवान हैं। आप भी हमारे इस कष्ट में आप भी रो लेते हो गुरु जी, आप भी हमारी खुशी में शामिल रहते हो। हम लोग बोले ना बोले, आप तो बिन बोलिया सब कुछ जानते हो गुरु जी। आप कहते हो सतगुरु प्यारा नाम है, ये शब्द हर वक्त तेरे मन में चलनी चाहिए, तो कहीं पे भी जाए। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। हर शब्द में गुरु जी आप ही का बात है गुरु जी। आप बहुत कुछ कहना चाहते हो हमारे पूरे संगत परिवार को। संगत जी मुझे माफ़ कर देना गुरु जी, आप भी माफ़ कर देना, क्योंकि रुकने का नाम तो नहीं है ना कि आपका सत्संग शेयर करती जाओ, बोलती जाओ गुरु जी। बहुत अच्छा लग रहा है गुरु जी, बहुत अच्छा लग रहा है बोलने में, बखान करने में, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है। ये हम लोग इफ पर किंतु परंतु करते कि हमारे पास टाइम नहीं है। भगवान के पास हर वक्त हमारे लिए टाइम है, और हम लोग भगवान का बनाया हुआ कठपुतली है, हमारे पास टाइम नहीं है भगवान के लिए। ऐसा हो ही नहीं सकता है। हमारे अंदर कोशिश खत्म हो रहा है क्या गुरु जी? हमें वो एनर्जी दो, वो दर्द बख्शो कि हम आपके लिए कुछ देर तक बैठ के सत्संग शेयर कर पाए। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।